So let's quickly start with our new topic. So today we're going to talk about something that is known as NumPy. हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हो या फिर सुना हो, but I'm sure if you're aware of Python, then everyone is heard about NumPy. ठीक है. Before moving forward with the NumPy, there are some specific things that we have to cover, like that we can say this is the basic knowledge before the NumPy. So NumPy, it's a normal library. Some people are really confused with the thing that what is the difference between library and a module. If not confused, then I'm asking what is the difference between a library and a module. Anyone? Like, can you tell me what is the basic difference between a library and a module? बताएगा कोई? Saying नहीं. ठीक है. Look, let me tell you. Initially जब हम बात कर रहे थे कि हम पाइथन का यूज़ क्यों करते हैं, तो बोला था पाइथन में कुछ अच्छे लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से हम अपने कोड को आसानी से, मतलब instead of doing a code of 1,000 lines, we can do it in 10 lines and hundreds of lines. It depends which library we are using and what task we are performing. ठीक है. So for the same reason, we have to really be careful when we are defining what is a library and a module. So in a simple line, we can define it like if you're talking about a module, that is a set of code. Okay. When I'm saying set of code, you have some 20 lines, 30 lines, 100 lines, whatever. It is inside a module. But when you're talking about a library, modules are inside the library. So what I'm saying, library is a set of modules. It's like a big box. Inside that, modules are there. Then the big box is library. A small box that is module. Inside module, there are some sort of coding. ठीक है. तो जो भी आप यूज़ करते हो एक लाइब्रेरी में, वो सारे आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे होते हो कि एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं. वो मॉड्यूल्स किसके लिए होते हैं, जैसे कि मैं हर बार जो एग्जांपल लेता हूँ बड़ा आसान होता है कि कैलकुलेटर ऐप बना रहे हो आप. देन इफ़ यू वांट टू मेक अ लाइब्रेरी ऑफ अ कैलकुलेटर, देन द मॉड्यूल्स ऑफ दैट कैलकुलेटर लाइब्रेरी विल बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन यूज़ देम. ठीक है. तो लाइब्रेरी हमारा वो हो गया. तो उन्हीं में से हम पाइथन की जो सो कॉल्ड लाइब्रेरीज होती हैं हमारी, बहुत सारी फेमस लाइब्रेरी में से एक आती है नमपाई. ठीक है. तो लेट मी शेयर स्क्रीन. we'll try to cover the basic concept before the lab going forward with the numpy. इसमें पहला आता है कि एरे क्या होता है, बट उससे पहले एरेस आपने if you have done the C programming, you must have completed the arrays. Can someone tell me, is there any difference between a list and an array? क्योंकि लिस्ट आप लोग पढ़ चुके हो, लिस्ट और array में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? एक तो बता दो, बाकी सारे मैं बता देता हूँ. Anyone? बोलिए बोलिए. What is the difference between a list and an array? क्योंकि अगर आप array देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, तो लिस्ट को भी मैं ऐसे नॉर्मली लाइक 1, 2, 3, ये एक लिस्ट का भी सिंटेक्स है, और नॉर्मली मैं लिखूँगा 1, 2, 3. ये एक एरे का भी सेम सिंटेक्स है. अगर मैं बोलूँगा कि ये एक लिस्ट है, और दूसरा मैं यहाँ बोलूँगा कि ये एक एरे है, तो कोई बताएगा कि लिस्ट और एरे में कोई डिफरेंस होता है क्या? पता है, आपने कभी पढ़ा है? फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, आप लोग ने तो पढ़ा होगा ना एरे, एरे की प्रॉपर्टीज कुछ. लिस्ट तो आप पढ़ ही चुके हो. एरे पढ़ा है अच्छा कुछ?
बोलो, कुछ तो बोलो। सी प्रोग्रामिंग वगैरह में एरे वगैरह पढ़े हैं? हेलो, गुरलीन, अफराज, एहसान, खुशी, सिमरत, हाँ ना तो बोल दो यार। एरेज वगैरह आप लोगों ने पढ़े हैं? सिमरत ने पढ़े हैं, और कोई? तो बोलो एक एरे, आपने लिस्ट तो मैंने खुद आपको बताया क्या होता है लिस्ट। तो लिस्ट और एरे में आप, अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या डिफरेंस समझ आता है कि ये लिस्ट और एरे में डिफरेंस है? क्योंकि मैंने आपको सामने लिखा है कि ये एक लिस्ट का भी सिंटेक्स मैंने आपको दिखाया है, एरे का भी मैंने सिंटेक्स दिखाया। डेटा टाइप। मतलब एरे में एरे में मतलब अगर हम लिखते हैं यही 1 2 3 4, शायद लिस्ट में हम लिख सकते हैं 1, फिर आगे कोई स्ट्रिंग, फिर फ्लोट शायद। शायद लिस्ट में शायद मत बोलो, एरे में शायद बोलो कि चलेगा, क्योंकि लिस्ट आपने पढ़ा है। तो लिस्ट में तो हम लिखते ही हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस होता है, मोटा मोटा डिफरेंस वो यही होता है कि इनसाइड अ लिस्ट यू कैन पुट multiple type of variables. I mean multiple type of the data types. For example, float, integer, boolean, string. आप एक ही डब्बे के अंदर लिख सकते हो, एक ही लिस्ट के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। बट एरे में जब आप डिजाइन करना चाहोगे, आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज स्ट्रिंग, यू कैन यूज फ्लोट, यू कैन यूज the integers as well. But the thing is that you cannot use multiple data types inside a single array. ठीक है? Then एक क्वेश्चन और आता है कि अच्छा ठीक है, फिर जब तो फिर लिस्ट अच्छा होना चाहिए कि लिस्ट में तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि आप कोई भी वेरिएबल, मतलब कोई भी डेटा टाइप पुट कर रहे हो, तो फिर हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वही डिफाइन करने के लिए पूरा नंपाई बेस्ड है। नंपाई में हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं थ्रू नंपाई एरेज ही कर रहे होते हैं। ठीक है? देन तो अब थोड़ा हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। पहले हम देखेंगे कि लिस्ट और एरे में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, जो हम लिस्ट में नहीं कर सकते बट एरे में कर सकते हैं, या दोनों में कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी किसमें ज़्यादा होती है? ठीक है? तो पहले तो कि अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेंगे, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नंपाई एरेज क्या होते हैं। ठीक है? तो ये हो गया हमारा सबसे पहली लाइन। जब भी हम numpy या कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करने चाहेंगे, एक वर्ड लिखना है इंपोर्ट, दूसरा लाइब्रेरी का नाम, तीसरा एज, और चौथा कि आप उसको कैसे कॉल करना चाहते हो। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार हमें होता है ना कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग अ लाइब्रेरी बट फॉर मेकिंग इट मोर रीडेबल, यू वांट इट टू बी हैविंग अ स्पेसिफिक नेम, सच एज, ऐसा नहीं है कि मैं numpy को या np ही कर सकता हूँ, मैं इसको pp tp कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। इट्स नॉट लाइक कि मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एनपी ही लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है? तो ये इट्स लाइक अ सिंपल व्हेन यू आर गिविंग अ नेम टू द लाइब्रेरी। ठीक है? तो आप कोई भी लाइब्रेरी जब हम यूज़ करते हैं, वी हैव टू सिंपली यूज़ इंपोर्ट द नेम ऑफ द लाइब्रेरी एंड हाउ यू वांट टू कॉल इट, हाउ यू वांट टू यूज़ इट। ठीक है? कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये तो हो गया कि हम कैसे numpy को इंपोर्ट करते हैं अपने पाइथन कोड के अंदर। जब आप अपने उसमें इंस्टॉल कर रहे हो कि आप कोई वीएस कोड वगैरह कुछ अगर यूज़ कर रहे हैं, तब आपको वहाँ पे numpy पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ऑलरेडी है देन इट्स फाइन, आप कर सकते हो, वरना आपको एरर दिखाएगा कि लाइब्रेरी इंक्लूडेड नहीं है। तब आपको वहाँ पे जाके एक्सटेंशंस में जाके जहाँ पे भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो numpy को। ठीक है? अपने कंपाइलर में, या जो भी आईडी आप यूज़ करो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। ये ऑनलाइन कंपाइलर है, तो इसमें तो कुछ इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करता हूँ, पढ़ाने के लिए आसान रहता है, ओपन जल्दी होता है, 4-5 चीज़ें टैब में खुली होती हैं, तो रन टाइम एरर नहीं आते इसमें। ठीक है? तो अगर हम एक नॉर्मल लिस्ट की बात करेंगे और फिर एक एरे डिफाइन करने की भी देखते हैं।
चलो पहले ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एरे डिफाइन करता हूँ माई एरे करके, और जो हमने यहाँ पे एन पे डिफाइन किया था किसी भी लाइब्रेरी का, जब आप कोई मॉड्यूल यूज़ करने चाहते हो, एरे क्या होगा, इसका एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। तो उसके पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है कि ये किस लाइब्रेरी का है, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी को नहीं पता ना कि आप मतलब इनसाइड लाइब्रेरी, जब आपको एक बुक्स की लाइब्रेरी में जाते हो तब आपको पता होना चाहिए ना कि आप कौन सी लाइन में जाके, कौन से सेक्शन में जाके कौन सी बुक ढूंढना चाह रहे हो, ठीक है। सिमिलरली जब आप कोई एक स्पेसिफिक मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हो किसी भी लाइब्रेरी का, तो पहले आपको लिखना पड़ता है एनपी, आप यहाँ पे नंपाई भी लिख सकते हो या जो भी आप यहाँ डिफाइन करोगे वो सब लिख सकते हो। फिर आपको डॉट लिखना पड़ता है, फिर उस लाइब्रेरी का आप कौन सा फीचर यूज़ कर रहे हो। तो जब हम नंपाई की बात करते हैं तो नंपाई में बहुत सारे फीचर्स हैं, जितने हम देखेंगे, पर फिलहाल हमारा मेन फोकस है कि हम एक एरे और लिस्ट में डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सकें, क्योंकि मार्क माई वर्ड, जब भी कब हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन इंटरव्यूज रिलेटेड टू द एरेज एंड द लिस्ट, मोस्ट पीपल आर फोकसिंग ऑन द पॉइंट कि इफ वी ऑलरेडी हैव अ लिस्ट व्हाई डू वी नीड एन एरे। ये तो सबको पता हो जाता है ऑलमोस्ट कि एरे के जो आप उसमें डेटा टाइप्स जो पुट करते हो, एरे में आप सिंगल टाइप का कर सकते हो, लिस्ट में बहुत सारे टाइप का कर सकते हो एक साथ में। बट इसके अलावा भी जो मेजर डिफरेंस होते हैं जिसके लिए हमने एरे को यूज़ किया वो हम देखेंगे, ठीक है। ना, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक सिंपली एक आप अपना एरे डिफाइन कर सकते हो। तो मुझे प्रिंट करना है तो नॉर्मली प्रिंट कर लूँगा माय एरे, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे एक एरे जो भी मैंने डिफाइन किया वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। सेम काम अगर मुझे करना होता लिस्ट में, तो लिस्ट में बस मेरे पास एक फ़ायदा आ जाता है कि अगर मैं माई लिस्ट यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कर सकता हूँ। लाइक मैंने फ्लोट भी ले लिया, मैंने स्ट्रिंग भी ले लिया और मैंने इंटीजर भी ले लिया। और कोई डिफरेंस इसमें लिस्ट में और एरे में मोटा माटा डिफरेंस नहीं है, बस यही, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मेजर डिफरेंस होते हैं अपार्ट फ्रॉम द दिस केस वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस आता है अपार्ट फ्रॉम दैट की डेटा टाइप्स, वो होता है परफॉर्मेंस। लिस्ट जो भी हम अपने, आप ऐसा समझो कि जब आप लिस्ट में कोई भी ऑपरेशंस, हाँ मोहम्मद, अच्छा एक्सक्यूज मी, जब हमने numpy एरे डिफाइन की थी तो हमने मॉड्यूल के आर्ग्यूमेंट में एक लिस्ट पास किया था, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो मॉड्यूल के आर्गुमेंट में नहीं है। देखो मैं वापस से उस पर आता हूँ। ये जो माई लिस्ट है ना, ये यस आप सर। इसकी बात कर रहे हो। सर ऊपर एक वाली हम, np डॉट एरे में जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है वो एक हाँ, लिस्ट है ना? नहीं नहीं नहीं, ये एरे का सिंटेक्स है कि जब भी आप एरे डिफाइन करने जाओगे ना, तो आप एरे इसमें, अगर आप, डजेंट मैटर, आप अगर लिस्ट के थ्रू भी इसमें वेरिएबल डालोगे तब भी वो चलेगा। मैं अभी इसमें एक एक करके आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा अच्छा जब हम एरे के डिफरेंशिएशन करने जाते हैं, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके चल रहा हूँ कि लिस्ट और एरे में डिफरेंस कहाँ से आते हैं, ठीक है। अच्छा। Look, तो सबसे पहले टॉपिक जो हम देख रहे थे वो था परफॉर्मेंस का। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि जब हम बात करते हैं लिस्ट की, तो लिस्ट में जब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं तब हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते चीज़ को कि पहले लिस्ट को चेक करना पड़ेगा। एज अ पाइथन कंपाइलर अगर आप ऐसे सोचो तो लिस्ट को चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा वेरिएबल है, कौन सा डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हो, आप कौन से डेटा टाइप में कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हो। लेकिन नंपाई एरेज जो होते हैं उनको पहले से ही पता है कि डेटा टाइप एक ही टाइप का डिफाइन है, बार बार चेक नहीं करना, हर एक लाइन पर चेक नहीं करना। तो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है एज ए नंपाई एरे स्पेसिफाइड है, इसलिए बेटर होती है इन कंपेरिजन टू द लिस्ट, ठीक है। तो जो भी आप, अगर आप 10,000 लिस्ट क्रिएट कर रहे हो या फिर 10,000 एरेज क्रिएट कर रहे हो, सेम टाइम पे आप रन करने चाहोगे, तो एरेज वाला जो आपका कोड होगा वो फास्टर होगा इन कंपेरिजन टू द लिस्ट। और ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है, क्योंकि लिस्ट को चेक करना है बहुत सारी चीज़ें कि डेटा टाइप्स हर स्टेप पे चेक करना है कौन सा डेटा टाइप है। एरे को पता है, पहला चेक कर लिया, अगर हमारा इंटीजर है तो सारे इंटीजर होंगे, वरना एरर दे देना है। तो एरे के पास ज़्यादा काम नहीं होता करने के लिए, इसलिए एरे क्या होता है, फास्टर होता है इन कंपेरिजन टू द लिस्ट। अब ना, अब हम एक बार देख लेते हैं कि
अब हम एरेज कैसे डिफाइन करते हैं? आइदर वी कैन डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, लेकिन अब हमें क्रिएट ही करने हैं एरे, तो हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक नॉर्मल लिखा, इंपोर्ट numpy। अब हम सबसे पहला केस जो मैंने अभी लिया था, जो आप बोल रहे थे कि हम लिस्ट के थ्रू एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये जो एरे को हमने सिंटेक्स डिफाइन किए हैं, एरे के अंदर आप जो भी लिखोगे, फॉर एग्जांपल अभी मैं ऐसा लिखता हूँ नॉर्मल नॉर्मल, कुछ नहीं, तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एरे का सिंटेक्स है, यहाँ पे मैं एरे डिफाइन कर रहा हूँ। बट एरे में आप जो डेटा डाल रहे हो, जो आप एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, वो कैसे क्रिएट करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप एरे कैसे बना रहे हो। पहला जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ डेटा, जो कि ये है। तो ये कौन सा एरे हो गया? एरे फ्रॉम अ लिस्ट। मोहम्मद आप ये इसी का ही पूछ रहे थे? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया? एरे फ्रॉम अ लिस्ट। लेकिन एरे ऐसे डिफाइन नहीं करते, ये एरे का सिंटेक्स तो सिर्फ इतना है जो मैं दिखा रहा था, एरे का सिंटेक्स सिर्फ इतना है। बट अब इसके अंदर आप कैसे क्रिएट करने जाते हो वो हम एक एक करके देखते हैं।